भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। तो पिछला रिएक्ट्स था हमारा कि कैसे भाई बहुत बढ़िया रोल प्ले किया मीडिएटर्स ने एंड जो ईरान यूएसए डील हुई है उसको उसके ऊपर हमने रिएक्शन दिया था अपना। ठीक है, और फिर ये भी कहा था कि भाई बहुत उत्सुक है, हम एक्साइटेड है देखने के लिए कि भाई इंडियन मीडिया इसको कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो वही आ गए हमारे सुशांत जी, बड़े टाइम बाद आए। जब एक निकला ना टाइम्स नाउ से, मैंने कहा शायद इसको अकल आ गई, शायद इसको लगा मुझे देश हित में कुछ करना चाहिए। ठीक है, बट नहीं, ये इसने दूसरा नेटवर्क जाके लॉन्च कर लिया और अपनी वो पाठशाला वहां चालू कर ली। तो सुनते हैं क्या कह रहा है भाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत होने के लिए बना है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। बेइज्जती तो यार तुम कराते हो इतनी, हैं? इंडियन मीडिया की कितनी बेइज्जती हो चुकी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ईरान और अमेरिका की डील होनी थी, लेकिन वहां पाकिस्तान की ये जो डील कराने वाले फूफा बने घूम रहे थे, शहबाज और मुनीर, इनकी कैसे बेइज्जती हुई है आज आप देखिएगा तो हंसते हंसते गिर जाएगा। तो ये वीडियो कहीं बैठ के देखिएगा बॉस। दूसरा, क्या डील कैंसिल हो गई? ईरान अमेरिका की डील होगी ही नहीं। और भारत क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आज इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन पाकिस्तान की इस बेइज्जती पे एक कमेंट और एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। पहले आपको दिखा देता हूं, ये तस्वीरें देखिए कि कैसे वहां पर ईरान वाले पहुंचे थे। और शहबाज का चेहरा देखिए बॉस, उसके चेहरे से तोते उड़े हुए हैं कि वहां पर क्या ही हो गया अचानक से। वो इधर गले मिल रहा है, उधर जेडी वेंस देख रहे हैं कि क्या ही चल रहा है। लेकिन वहां पर उस कमरे में जो हुआ है, ईरान ने जो किया है, पाकिस्तान की, अमेरिका की, दोनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी उनकी इज्जत की। क्योंकि ईरानी टीम गुस्से में वॉकआउट कर गई, शहबाज मुनीर को शौक में रह गए। उनको तो लग रहा था कि आज तो भैया धुआं धुआं कर दूंगा। यहां भी एक इकोसिस्टम बैठा ही होगा कि आज बोलूंगा कि देखो पाकिस्तान ने कर दिया, भारत क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है। लेकिन वहां पर अलग ही खेला हुआ है। तो तो भाई यार मुझे ये बताओ, इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती कैसे हुई? अमेरिका की हुई ना, जो तुमने बताया अमेरिका की हुई बेइज्जती। इस पूरे नेगोशिएशन में पूरी ह्यूमिलिएशन अमेरिका की हुई है। एंड वो बात सिंपल है, आप जंग हार गए तो बेइज्जती आपकी होगी, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे टर्म्स। एंड अच्छा, ये इसने पूरे इस उसमें ये नहीं बताया कि क्यों हुई। ठीक है, क्योंकि इजराइल लेबनान के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, जाके मनमर्जी बम बरसा रहा है, खुद के भी बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं सोल्जर्स के। ठीक है, वहां पे जाके हिजबुल्लाह को बोल रहे परमिशन दे दो हमारे जो डेड बॉडीज है ना सोल्जर्स की, वो निकालने के लिए। वो कोई हिल कैप्चर करना चाह रहे हैं वहां पे। वो कुछ नहीं बताया, पर पाकिस्तान का एंगल लाना जरूरी है। यही इन मतलब बेइज्जती तो यार आगे तुम्हारी उतारते हैं, और बेइज्जती की बात कर रहे हो तो इसमें इनकी कहां से हुई? एंड तुम ये बात करो, देखो ईरान ने किया ऐसा इसीलिए किया कि दे सेड कि हम नहीं करेंगे नेगोशिएशन, क्योंकि एक तो आप लेबनान के अंदर बमबारी करते जा रहे हो, नंबर वन। सेकेंडली, ट्रंप गालियां दे रहा है, ट्रंप धमकियां दे रहा है, एंड ये बदतमीजी नहीं चलेगी। ठीक है, उन्होंने ये बोला। अब आप ये देखो कि मीटिंग चालू ऐसी होती है एंड माहौल पूरा खराब हो चुका था वहां पे, जैसे ये बता रहे हैं। ठीक है, लोगों के एकदम होश उड़ गए थे, बिल्कुल। बट कमबैक कैसे किया? उसके बाद टॉक्स चालू हुई। एंड इनफैक्ट आज ही जो अब्बास अराची हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया है कि देखो काफी ठीक चल रहा है मामला, ब्लॉकेड भी उठ चुका है, हमारे पार्ट जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो ईरान का पैसा है जो बाहर रखा है, वो वापस भी आ चुका है। एंड अब नेक्स्ट स्टेप लेबनान का है। तो जो मीडिएटर्स हैं अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, हुआ क्या पहले आप इसको समझिए, उससे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। इस आदमी का नाम है शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। आप इसके चेहरे के भाव देखते जाइए, इसके तोते उड़ गए। ये सोचे बैठा था कि अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री आएंगे, मैं मिलूंगा, वहां पे जेडी वेंस से हाथ मिलवाऊंगा। सब चेहरा दिख कैसे थूक घोट रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इसको लग रहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको बुला के इसकी सुताई ना कर दे। इतना ये अंदर से घबराया हुआ है कि अब मैं करूं क्या, पूरा मामला बिगड़ गया। क्योंकि ईरान का जो डेलीगेशन आया था वो थोड़ी देर आया, गले मिला इनसे और उसके बाद चला गया बाहर। ये फोटो वोटो नहीं खिंचाएंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप क्या धमकी नहीं दे दी है। भाई उनका तो जमीर है, उनका उनकी तो इज्जत है। इस आदमी पाकिस्तान की थोड़ा ही वो बेइज्जत होने के लिए जो है वो कहीं भी लाइन में लग जाते हैं, बस कुछ करके हो जाए बेइज्जत। तो ये जो तस्वीरें हैं, भाई शर्म तो तुमको आनी चाहिए, अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हो। ठीक है, एंड ये जो तुम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बैठे बैठे किसके कहने पे कर रहे हो? तुम अपने यूट्यूब चैनल पे ये सब चला रहे हो,
ऐसा तो है नहीं ऊपर से तुम्हारा बॉस डंडा मार रहा है तुमको और कह रहा है कि ये करो। वो भी अनएक्सेप्टेबल है, वो भी अनएक्सेप्टेबल है, पर इस तरह की आके रिपोर्टिंग करना, भाई आगे मैं बताता हूँ इस ये आपको ब्रेक के बता रही हैं कि शहबाज शरीफ अंदर अंदर घबराया कितना गया था कि अब उनका मालिक डोनाल्ड ट्रंप उनकी सुताई ना कर दे कहीं पाकिस्तान की, कि तुमको बाद। देखो पाकिस्तान यहाँ पे इस पोजीशन पे क्यों बैठा है। सबसे पहले चाइना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के पूरे एफर्ट्स को, चाइना की बैकिंग है, दे नो, पूरी दुनिया ये जानती है पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता था ये, बट टू हैव द एबिलिटी के भाई चाइना का कॉन्फिडेंस आपने जीत लिया। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं एंड आई हैव नो रीजन टू डाउट, रशिया का भी सपोर्ट है, क्योंकि सब चाह रहे हैं कि भाई दुनिया के ये वॉर रुक जाए। एंड इन लोग का छोड़ो, सारे अरब कंट्रीज का सपोर्ट है भाई कि ये वॉर रुकवाओ, क्योंकि ये जानलेवा है, ये वॉर जानलेवा। एंड जब ये वॉर चालू, जब फर्स्ट सीज फायर की बात हुई थी ना शुरू में, कौन से देश की दम थी कि जाके दोनों देशों को बिठा सके एक रूम में? किसी देश की दम नहीं थी। तो भैया इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। और तुम कह रहे हो कि ये वो मतलब चॉइस ऑफ वर्ड्स देखो यार, चॉइस ऑफ वर्ड्स, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो तुम। लगाया था ना जी काम में, क्या किए तुम? लगाया था काम पे, डोनाल्ड ट्रंप रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि प्लीज कोई आके मेरी उनसे बात करवा दो। एंड पाकिस्तान का तो नंबर बाद में आया है, बीच में मीडिएशन सबसे पहले कौन कर रहा था? ओमान, ठीक है, उसी के मीडिएशन के दौरान तुमने अटैक कर दिया, 2 बार ऐसा हुआ, ठीक है। कतर सेड मैं कर ही नहीं पाऊंगा मीडिएशन, कतर के ऊपर तो खुद अटैक्स हो रहे थे, ठीक है। फिर इटली के थ्रू मीडिएशन होने की कोशिश हुई, रिपोर्टेड है ये चीज, जाके देख लेना। ईरान ने मना कर दिया एंड ये फर्स्ट वीक ऑफ वॉर, मतलब 5-6 दिन के अंदर अंदर हो चुका था ये। देन फाइनली जाके पाकिस्तान ने बात करवाई, जिसको तुम कहते हो पोस्टमैन ये वो। अरे यार देखो, हमें कोई शौक नहीं है बताने का कि पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है, पर जहां पे कोई ठीक काम कर रहा है, जीडी बख्शी सर ने बढ़िया बोला ना इसराइल के खिलाफ, काफी डिप्लोमेटिकली बोला, तो भाई बढ़िया है। तुम भी आके बताओ एग्जैक्ट रीजन क्यों है, क्यों ये वॉर हो रहा है। इसराइल को बताओ ना, इसराइल का बताओ कि वो जेनोसाइड करते हैं, आके बताओ। हम भी आके वीडियो बनाएंगे कि भाई सुशांत ने सही लाइन पकड़ ली है एकदम, पर एकदम ही झूठ फूट, एकदम ही झूठ फूट। लेकिन वो काम नहीं हो पाएगा इनसे, ये अमेरिका को भी पता था, और इसीलिए अमेरिका ने पर्दे के पीछे एक और खेल किया, वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा तस्वीरें देखिए, वहां पर हुआ क्या क्या। जल्दी जल्दी आपको देखिए, ये लोग आए अमेरिका वाले, वो वहां पर अपना पीछे चले गए। अच्छा, खुद कह रहे हैं कि मैं सबसे पावरफुल हूं, लेकिन वहां पर आप देखिए जब डील करने के लिए ये लोग आए हैं, तो वहां पर पहले अमेरिका पहुंचा, बाद में ईरान आया। उसके बाद देखिए ये अब्बास अरागची आए, ईरान के विदेश मंत्री हैं, ये मिले, और वहां पर इन्होंने जो है कह दिया होगा, मुझे लगता है कि भाई ये जो अमेरिका वाले नई नौटंकी कर रहे हैं, हम फोटो नहीं खिंचाएंगे। इन्होंने बोला, ए मुनीर, देखो जरा, तुम देखो, तुम लोग क्या, ये तो जा रहा है। तो आके तुरंत मुनीर से एक मंत्री को लगाए, मोहसिन को, इधर आके बोलेंगे देखो ये तो फोटो खिंचाने से मना कर रहा है। तो वो चले गए भाई साहब, उधर कमरे से निकल गए। उधर जेडी वेंस कह रहा है कि ये क्या हुआ। तो उनको बताया होगा कि अरे तुम्हारे जो नेता हैं वो बहुत बड़बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इनको ईरान वालों को पसंद नहीं आया, वो तो चल दिए बाहर। जेडी वेंस वहां से घूम के आया कि तुम दोनों को किस बात के लिए हमने पाल रखा है, पाकिस्तान को किस बात के लिए पाल रखा है कि ये लोग जो है वो फोटो तक नहीं खिंचाया। पाल रखा है शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? जेडी वैंस ने बोला क्या क्या थ्रू आउट? इनके बाकी वीडियोस नहीं देखे आपने? सुशांत, तुम किसी काम के जर्नलिस्ट हो यार, बाकी वीडियोस दिखाना, नहीं तो हमारा ही रिएक्ट्स देख लेना, कैसे मिल रहे हैं ब्रदर ब्रदर व्हाट्सअप। जेडी वैंस आसिफ मुनीर को कह रहा है ब्रो व्हाट्सअप, नॉट जैसे जिस तरीके से तुम बता रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेडी वैंस जाके रिक्वेस्टिंग मोड में कह रहा है कि यार क्या हुआ, प्लीज इनको वापस लेके आओ, अमेरिका डेस्परेट है डील के लिए। एंड सिंपल बात है, ट्रंप खुद बोल चुका है 4 हफ्ते, बाकी लोग बता रहे हैं 17 दिन, इतने का ही रिजर्व बचा है पूरी दुनिया में। इंडिया के बात करो तो दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ने बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, कितना 9 दिन का फ्यूल बचा है, और इस बात को भी 3 दिन हो चुके हैं बॉस। ये बताओ ना आके कि ये डील होनी चाहिए भाई, फॉर आवर सेक, हमारी इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए ये डील होनी चाहिए। ये तुमने एक बार नहीं बताया, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है। जब तुम्हारी खुद की गाड़ी में ना पेट्रोल भरवाने को नहीं बचेगा ना,
तब बताना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेगा तो यही होगा, क्योंकि अभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति है, ज्यादातर ईरानियन टैंकर्स ही निकल रहे हैं और ईरान से हम खरीद नहीं सकते क्योंकि यूएस ने सैंक्शन लगाया हुआ है। और जिस यूएस ने सैंक्शन लगाया है वो जाके आसिम मुनीर को कर रहा है ब्रो व्हाट्सअप, हमारी बेइज्जती करके चले गए। तो उसका मुंह देखिए शहबाज का, क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुनीर को बोलने के जाओ तुम समझाओ, मैं कुछ करता हूँ सर, सेटिंग करता हूँ। वो वाला भाव दिख रहा है इसका। कह रहे सर हम क्या करें, हमने पूरी कोशिश की थी। तुमको किस लिए रखा है आपने, जाओ तुम दोनों जाओ, देखो क्या चेहरे का भाव। सर एक मौका देके देखिए, गाली वाली नहीं दे दिया, यही बहुत बड़ी बात है। इस तरह का हाव भाव लग रहा है जिस तरीके से जेडी वेंस उनसे बात कर रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तानियों की नजर आ रही है। तो जेडी वेंस का भी चेहरा उतर गया कि भाई अमेरिका का तो भूत वैसे ही ईरान ने बना रखा था युद्ध में, अब पूरी दुनिया के सामने साथ में फोटो खिंचाने से मना कर दिया। तो आज ये सब कुछ हुआ है और पाकिस्तान की सिर्फ इतनी ही बेइज्जती नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये सब जब हुआ तो वहां पर कहा जा रहा है। यार ये बताओ, इस पे मोन्टाज एक और बनाना वैसे तो हमने काफी इसमें यूज किया है, काफी और वीडियोस में भी बात हो रही है यूएस ईरान डील की। तुम ही पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, पाकिस्तान के मीडिया में पाकिस्तान को इतनी नहीं मिली होगी इंपॉर्टेंस जितनी तुम दे रहे हो। तुम्हारे 11 मिनट के कवरेज में कितनी बार तुमने पाकिस्तान बोला है? और आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि एक 11 मिनट का कवरेज किसी पाकिस्तान के ढंग के न्यूज चैनल का देख लोगे ना, तुम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और ये आ गए भाई, ये हमारी प्रिंट मीडिया भी देखो हमारी कोई बेहतर नहीं है, वो भी आ गए अपना कुछ रीजनिंग देने। सुनते हैं कि मुनीर ने जो है पूरा प्रयास किया कि भाई किसी तरीके से है वो समझाया जाए, लेकिन जो वहां पर नेगोशिएटर आए थे, चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बागेर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची, इन्होंने सेशन में, फोटो सेशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया और बाहर चले गए। फोटो सेशन नहीं हुआ पर अपने सारे काम तो करवा लिए। तो मीडिएटर्स ने भी तो बोला कि बॉस आपको ये कंसेशन देने पड़ेंगे, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। जो हमने आपको बताया कि फ्रोजन एसिड्स भी हो रहे हैं रिलीज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ब्लॉकेड भी नहीं है, ईरान अपना बेच रहा है तेल बढ़िया से और पाकिस्तान ले भी रहा है वो तेल, इसलिए उन्होंने अपने वहां पे ऑयल प्राइसेस भी कितने घटा दिए, देख लेना जाके। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कह दिया था कि अगर ये डील फाइनल नहीं हुई तो मैं इनको फिर से मारूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ईरान वाले जो है वो नाराज हो गए कि कौन बात का फोटो खिंचाए, इनसे तमाशा कर रहे हैं ये लोग, एक तो बातचीत कर रहे हैं ऊपर से फिर ये सब कर रहे हैं। दूसरी इनकी बेइज्जती पाकिस्तानियों की जेडी वेंस पहले ही कर चुके थे। उनसे एक जगह पूछा गया कि भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया एमओयू के बारे में, तो कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, तो पाकिस्तान और कतर की वजह से देरी हो गया। कह रहे हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता की बारी हो रही है तो एक सेकंड देखना है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा कितना है और पाकिस्तान का कितना है रैंक। हमारे यहाँ बड़ी प्रेस फ्रीडम है, तुम तो जीते जागते एग्जाम्पल हो कि हमारे इंडिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम है ही नहीं। इफ आई बिलीव कि हम अफगानिस्तान से एक रैंक ऊपर है पर पाकिस्तान से नीचे है इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अभी एक सेकंड, तो पाकिस्तान का रैंक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 153, ठीक है, इंडिया का है 157। नहीं की जाती कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को पूरी बात जनता के सामने रखी जाए ताकि लोग उसका विश्लेषण कर सके। तो अमेरिका ने खुद ही बेइज्जत कर दिया इनको कि ये तो खुद ही कुछ भी जनता को विश्वास बताने में विश्वास नहीं रखते, तो डेमोक्रेसी कौन बात के होंगे। और ईरान का तो वहां डोनाल्ड ट्रंप ने बैठ के खुद ही साइन कर दिया, इनको बुलाया नहीं, ये बैठे हुए थे कि हम 19 को कराएंगे साइन, डोनाल्ड ट्रंप ने 17 को साइन कर दिया, खत्म मामला। हाँ तो इसीलिए क्या जल्दबाजी थी ना, ट्रंप को थी जल्दबाजी, क्योंकि इजराइल कुछ भी कर सकता है। अभी देखो इजराइल नहीं चाहता कि ये डील बिल्कुल भी हो, इजराइल कुछ भी कर सकता है, पर इस टॉपिक पे एक वीडियो बन रहा है तो इसलिए मैं उसको अभी नहीं डिस्कस करना चाहता। चलते हैं आगे। तो ये बेचारे वहीं बैठ गए, उधर नरेंद्र मोदी की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ चल रही है। और किस चीज की तारीफ ये भी बता दो हमें जरा। और तस्वीर देखिए पाकिस्तान की। और जहां तक तारीफ की बात है तो ऑनेस्टली जितनी जेडी वैंस ने यहाँ पे पाकिस्तानी डेलीगेशन की तारीफ की है, खास तौर पे आसिम मुनीर, ओहो हो, इस पूरे उसमें यू नो ऑल नेगोशिएशंस जितने भी हो रहे हैं इतने टाइम से किसी ने इतनी तारीफ किसी की नहीं की होगी। अरे यार भाई ने जाके अपनी वाइफ का और उसका नाम एक ही सेंटेंस में ले दिया, अब तुम उस पर भी खुश हो जाओ, उसकी वाइफ इंडियन ओरिजिन है, उस पर भी खुश हो जाओ। तो इस पे मैं रैंट पिछले उसमें कर चुका हूँ रिएक्ट में, इसलिए आगे नहीं करूंगा। जो कह रहा था कि मैं जो है वो डील करा रहा हूं, ये देखिए कतर के एफएम जो हैं अल थानी, वो बैठे हुए हैं
जेडी वेंस जो है वो टाइप कर रहे हैं, और ट्रम्प का जो दामाद है कुशनर, वो सब कुछ देख रहा है कि ड्राफ्ट में लिखना कैसे है। यहां आपको कहीं पीछे दिख रहा है मुनीर, कहीं शहबाज शरीफ दिख रहा है। ये दोनों कहने को पीस डील करा रहे हैं, लेकिन वहां कतर के एफएम बैठे हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर। तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि डील करा कौन रहा है। अगर ये दोनों डील करा रहे थे तो वहां पे होना ना चाहिए था दोनों को। कमरे तक में अमेरिका ने नहीं बैठाया। पूरी दुनिया इनको धुतकार रही है, लेकिन लाइन में आगे जाके खड़े हो जाते हैं पूंछ हिलाते हुए। इधर भारत का आप रौला देखिए, यहाँ पे सर्जियो गौर जो है एम्बेसडर यहाँ पर, उन्होंने लिखा है कि भाई जो एम्बेसडर ग्रीर हैं वो पूरा ट्रेड को डील को लेकर। एम्बेसडर ग्रीन नहीं, सर्जियो गौर नाम है उसका। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इन अ लॉन्ग टाइम कि एक इंडिपेंडेंट एम्बेसडर भी नहीं असाइन किया अमेरिका ने इंडिया को। ये पूरे साउथ एशिया के एंड आई थिंक सेंट्रल एशिया के रिलेशन देखता है ये आदमी। बातचीत करने के लिए पीयूष गोयल के साथ यहाँ पर भारत पहुंचे हुए हैं और उम्मीद है कि जल्दी से ये डील फाइनल हो जाएगी। तो भारत डील कर रहा है और वहां वो डील कराने वाले जो फूफा बने घूम रहे थे उनकी बेइज्जती हो रही है। असल कहानी ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान नहीं, कतर जो है उसने असल में अब ये डील जो है वो कराई है, क्योंकि पाकिस्तान के बूते का नहीं है ये। डोनाल्ड ट्रंप को और जेडी वेंस को पहले ही समझ में आ गया था, तो उन्होंने बीच में कतर को लगाया। बीच में कतर को लगाया है, ठीक है ना। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, क्योंकि इसने इतने सारे झूठ बोल दिए थोड़े ही टाइम में। सबसे पहले तो ये देख लो किसने दी है, न्यूज 18। तुम जाके मिडिल ईस्ट टाइप पकड़ लो, कोई भी इंटरनेशनल मीडिया पकड़ लो, दे आर सेइंग कि क्लियरली कि पाकिस्तान ने पहले सीज फायर कराया, बाद में अरब कंट्रीज इन्वॉल्व होने लगे, बिकॉज दीज अरब कंट्रीज दे आर डेस्परेट, उनका सब कुछ चला जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप ऑफ एस्केलेशन होती है, तबाही तबाही उस रीजन में हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। एंड तुम बता रहे हो क्या अमेरिका ने लगाया कतर को? वो वाला निकाल लेना, हमने पिछले उसका वीडियो में, पिछले रिएक्ट्स के वीडियो में कवर किया है। ये जो कतर के, आई थिंक ही इज द प्राइम मिनिस्टर आल्सो एंड फॉरेन मिनिस्टर आल्सो, वो आते, ठीक है। फुल फ्लेजेड इग्नोर, जेडी वैंस को इग्नोर। अगर अमेरिका ने उनको काम पे लगाया है तो उनके आके जी हुजूरी करेंगे कि नहीं? अमेरिका देखो टोटली आइसोलेट हो चुका है, सब जान चुके हैं कि ये सिर्फ इजराइल की जी हजूरी करने वाले लोग हैं। एंड कोई भी देश ऐसा होता है ना, जब आपको पता चल जाता है कि इस देश में सिर्फ जी हजूरी हो रही है किसी दूसरे देश की, एंड हमारे डायरेक्ट बात करने से कोई पॉइंट नहीं है, तो इज्जत भी चली जाती है। एंड ये हो रहा है उनके साथ, बाकी अपना इन्फर कर लो। तो ये स्थिति है, एकदम सॉलिड इग्नोर। अरे भाई, एक कतर के मान लो नंबर 2 एंड वो यूएस का नंबर 2, कतर छोटा सा देश, अमेरिका सुपर पावर, और तुम जो कुछ भी बता रहे हो ना सब कुछ झूठ है, एक नंबर का झूठ। पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मक्खन लगा सकता है, बूट पॉलिश कर सकता है, ये इनको अमेरिका वालों को समझ में आ गया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दोहा में जो है वो वहां पर असल में अमेरिका और ईरान के बीच क्या डील हो सकती। जितनी ईरान और पाकिस्तान की आजकल क्लोजनेस है ना, फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस, वन ऑफ देम बीइंग चाइना, द अदर बीइंग के अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स थी कि काफी सारे वेपन्स चाइना से थ्रू पाकिस्तान पहुंचे ईरान। एंड व्हाई डू यू थिंक सबसे ज्यादा, अच्छा इससे अंदाजा लगा लो, जब वॉर चालू हुई थी किसी देश की नहीं निकल रही थी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, एक देश की निकल रही थी, वो था पाकिस्तान। तो ईरानियंस को काफी फेथ है पाकिस्तान के ऊपर, एंड इनकी हिस्ट्री गोज वे बैक यार। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी काफी इतना आगे बढ़ गया था थैंक्स टू पाकिस्तान। सकती है, इसको लेकर चर्चा हुई और वहीं पर सारी चीजें तय हुई। यानी जिस मुनीर और शहबाज ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने के लिए, बाप रे बाप, ये लोग क्या नहीं कर दिए। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कोहनी मार दी और कहा कि कतर से कि तुम देखो यार, तुम कराओ, इनसे नहीं हो पाएगा। अमेरिका कोहनी मारने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल डिप्रेशन, उनकी जिम्मेदारी होगी अगर ये डील नहीं हो पाती तो। एंड ग्लोबल डिप्रेशन मतलब खुद की भी कुर्सी गई, तो जो कुर्सी पे आप बैठे हो सबसे पहले तो उसको बचाओगे ना। तो अब तो भाई डिसीजन मेकिंग टाइम हो चुका है उनके लिए कि इजराइल को के लिए ग्रेटर इजराइल बना के देना है आपको, या ग्लोबल इकोनॉमी को डिप्रेशन में जाने से रोकना है। तो ये कहानी है और उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है वो बताऊं उससे पहले आप देखिए कि ये डील भी अभी हो पाएगी या नहीं, ये बहुत संकट है। क्योंकि नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि मैं ट्रंप के इशारे पे काम नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से चलता हूं, और लेबनान में इजरायली सेना हटाने से उन्होंने इनकार कर दिया है।
ट्रंप जो है वो डील में कह रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि भाई हम तो वहां पर हटा देंगे, लेबनान से सेना हटेगी इजराइल की। इजराइल कह रहा है हम मानने को तैयार नहीं, हम अपने हिसाब से न चलेंगे, हम ट्रंप के हिसाब से थोड़ी चलते हैं। तो यहां अलग मामला फंसा हुआ है। और कतर ठीक है, अब नाउ देखो मेरे ख्याल से आगे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप जस्ट समझ गए हो, बट एक यहाँ पे मेन चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ फिर एंड करते हैं, कि जो तुम कह रहे हो कि डील नहीं हो सकती, डील नहीं होने के एक तो कॉन्सिक्वेंसेस बताओ। लोगों को बताओ कि अगर डील नहीं होगी, आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। इकोनॉमी एकदम ध्वस्त हो जाएगी, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएँगे, वर्क फ्रॉम होम हो जाएगा, ठीक है? कुछ भी गुड्स नहीं मिल पाएँगे आपको। डील अगर नहीं होती और अगर वॉर फिर से फॉरगेट अबाउट वॉर चालू हो कि नहीं हो, डील अगर नहीं होती, इज़राइल अगर वहाँ से लेबनान से नहीं विथड्रॉ करता, तो ईरान ने अपनी रेड लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं कि हम इज़राइल को भी अटैक कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी नहीं खोलेंगे अगर लेबनान के ऊपर अटैक जारी रहा तो। तो भई पूरी फसाद की जड़ कौन है? इज़राइल। उसको तो तुमने फ्री पास दे दिया, नेतन्याहू ऐसे कह रहे हैं, मैं तो नेतन्याहू की पूजा करता हूँ, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है वो। किसी देश में नहीं जा सकता वो, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसकी पूजा करने में लगे हो यार। तुम आज बता दो यार कि तुमको क्या मिलता है, मतलब इट इज़ नॉट आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी नहीं है। क्या है वही बता दो सुशांत, तुम ही बता दो। इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक आई मेड माय पॉइंट। और कुछ भी ऐसा आएगा तो भाई ज़रूर उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम।